परमेय संख्याओं का भाजन, अर्थात एक परमेय संख्या में दूसरी परमेय संख्या से भाग देना और भागफल ज्ञात करना। परमेय संख्याओं का भाजन जो है इसके गुणा के प्रगुण के विपरीत होता है। यदि किसी परमेय संख्या a/b को दूसरी परमेय संख्या c/d से भाग देना है तो संख्या a/b को c/d के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं। भागा का चिन्ह को हटाकर दूसरी परमेय संख्या की व्युत्क्रम से या गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं। कह सकते हैं कि यदि किसी परमेय संख्या a/b को दूसरी परमेय संख्या c/d से भाग देना है तो a/b को c/d के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा कर देते हैं। इसको इस तरह से समझिए कि a/b भागे c/d, a/b पहली परमेय संख्या में c/d दूसरी परमेय संख्या से भाग देना है तो हम करेंगे क्या कि a/b और भागा के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित कर देंगे। c/d का गुणात्मक प्रतिलोम d/c, तब आपका हो जाएगा ad/bc। यहाँ c/d का गुणात्मक प्रतिलोम जो है d/c है। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि जब भागा के चिन्ह को बदल के गुणा के चिन्ह में परिवर्तित कर दें तो भागा के चिन्ह के बाद वाली परमेय संख्या पलट जाएगी, अंश हर में हर अंश में। सिंपल चीज। अब आइए इसमें कुछ सवाल को देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नावली 5 है। पहला सवाल, 2/3 को ऋण 4/9 से भाग दो तो 2/3 भागे ऋण 4/9, तो 2/3 भागा को गुणा के चिन्ह से परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर जो है ऋण 4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 9/4। चिन्ह नहीं बदलेंगे, परमेय संख्या का अंश को हर में हर को अंश में। अब सरल करना है तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 3 × 1 = 3, 3 त्रिके 9। यहाँ धन चिन्ह था, यहाँ ऋण चिन्ह है तो धन का गुणा ऋण में ऋण, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2। इस ढंग से। अब आइए कुछ कथनात्मक सवाल को लेते हैं। तीसरा सवाल है, दूसरा अपने से करेंगे। कह रहा है कि किसी आयत का क्षेत्रफल किसी आयत का क्षेत्रफल 610 मीटर स्क्वायर है। चौड़ाई इसकी दे रहा है 16 सही 2/3 मीटर।
आयत की चौड़ाई 16 सही 2/3 मीटर। लंबाई ज्ञात करना है, तो जो फार्मूला है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल है 610, वैल्यू रख रहे हैं। लंबाई है, चौड़ाई दिया है, लंबाई निकालनी है, तो लंबाई गुणित 16 सही 2/3। मिश्रित भिन्न की कोई क्रिया नहीं होती है, तो 610 लंबाई गुणित 16 या 48 और 2 50/3, या लंबाई बराबर 610 भागे, इधर गुणा है, इस साइड लाएंगे दाएं से बाएं में तो भागा चिन्ह बदल जाएगा, 50/3 या 610 गुणित 3/50। 50/3 का जो है गुणात्मक प्रतिलोम 3/50। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 छाक 18/5, 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30 मीटर। यह हो जाएगा आयत का चौड़ाई, लंबाई, सॉरी चौड़ाई दिया था, लंबाई निकालना था। अब एक कह रहा है 7वां सवाल जो है कि 5/12 को किस परमेय संख्या से गुणा करें। 5/12 को किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि वह ऋण 2/9 हो जाए। पाँच बटे 12 एक परिमेय संख्या है, कह रहा है इसमें किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि वह ऋण 2/9 हो जाए। तो हम मान लें कि माना 5/12 में परिमेय संख्या x से गुणा करें, इसका मतलब 5/12 गुणित x बराबर ऋण 2/9। हमने माना है कि x से गुणा करेंगे 5/12 में, तो वो उसका वैल्यू जो है उसका मान ऋण 2/9 हो जाएगा। तो 5/12 गुणित x जो कथन में कह रहा है वही चीज ले रहे हैं। अब इधर गुणा का साथ है x, तो x बराबर ऋण 2/9, इधर भागा हो जाएगा, 5/12 आएगा तो 5/12, x बराबर ऋण 2/9, भागा को गुणा में परिवर्तित करेंगे तो अंश हर में, हर अंश में गुणात्मक प्रतिलोम। x बराबर सिंपल नहीं सरल होगा, 3 तिरिक के 9, 3 चौक के 12। अब नहीं होगा तो ऋण का गुणा धन में ऋण, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15। तब आपको मिल गया परिमेय संख्या ऋण 8/15 से गुणा करें। ठीक, एक और सवाल है 8वां। परिमेय संख्या ऋण 1/12 और ऋण 4/9 को उनके बीच के अंतर से भाग दें। परिमेय संख्या दे रहा है, परिमेय संख्याएं a और b, तो a बराबर ऋण 1/12, b बराबर ऋण 4/9। इस दोनों को, इनके बीच का जो अंतर है, तो a और b का अंतर
तो यह जब लेते हैं ऋण 1/12 और ऋण 4/9 के बीच का अंतर, तो मॉड चिन्ह के साथ ले लें। मॉड ए मॉड ऋण 1/12 बराबर 1/12, मॉड बी ऋण 4/9 4/9। अब निकाल लें। 1/12 ऋण 4/9, 1/12 ऋण 4/9, एलसीएम 36, 12 तिया 36, 3 एकम 3, 9 चौके 36, 4 चौके 16, 16 में से 3 गया, ऋण 13/36। तो अंतर का चिन्ह नहीं होता है 13/36। अब आपको भागा देना है पहली परमीय संख्या में 13/36 से, दूसरी परमीय संख्या में 13/36 से। तो a बराबर 13/36, अंतर c बराबर a बराबर है ऋण 1/12, a बराबर ऋण 1/12 और c बराबर 13/36। तो a भागा c ऋण 1/12 भागे 13/36, ऋण 1/12 गुणित 36/13, 12 24 12 36, ऋण 3/13। इसी तरह से आप b भागे c निकालिए, अपने से ट्राई कीजिए।